चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आप लोग पढ़े हुएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट से रिलेटेड हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आप लोग बनाते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ से शुरू किया जाएगा। सभी लड़के जो है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हुए और अपना घर पर बारीकी से इसका रिवीजन आप लोग कीजिएगा। हम सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें लेते आएंगे, जो आपके लिए जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो होगा, जो कि परीक्षा में आने लायक होगा। उस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है इस पर मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 वाट का हीटर जो है, हीटर के द्वारा 2 मिनट में ताप जो है किसके बराबर उत्पन्न, ताप किसके बराबर उत्पन्न होगा। एनर्जी आपको निकालना है। 100 वाट दिया हुआ है, तो यह आपका पावर दिया हुआ है। इसके बाद में आपको यहाँ पर 2 मिनट में कहा है, मतलब कि आपको टाइम दिया हुआ है। 2 चीज़ दिया हुआ है और आपसे एनर्जी पूछा है कि हीट एनर्जी का मान क्या होगा। और आप लोग जानते हैं कि H बराबर जो होता है I² RT भी होता है। H बराबर I² RT हम आप लोग को बताए होंगे। और P बराबर पावर का जो है आप लोग सूत्र जानते हुएगा कि P बराबर आपको बताए हुए होंगे कि P बराबर I भी होता है। वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर जैसा संबंध आपको बताए थे। और V बराबर भी आप IR जानते हैं, मतलब कि I इंटू V बराबर IR जब लिखिएगा तो पावर का सूत्र जो है I² R भी आप लिख सकते हैं। I² R, इसका मतलब I² R की जगह पर यदि आप यहाँ पर P रख दीजिएगा तो H बराबर आपका PT सूत्र बन जाएगा। H बराबर PT बन गया। अब आप लोग गौर कीजिए, फिर से देखिएगा। आपको इतना वाट का हीटर दिया हुआ है, पावर दे दिया, इतना मिनट में पूछा है, आपको टाइम दे दिया। H बराबर I² RT आप लोग सूत्र पढ़े। अब क्या हुआ कि पावर बराबर जो होता है IV के बराबर होता है। V का मान जब IR रखेंगे तो पावर का एक और सूत्र निकलेगा I² R। अब यहाँ I² R की जगह पर यदि P रख देंगे तो H बराबर PT आपका सूत्र निकलेगा। आपसे पूछा है कि H का मान क्या होगा, तो H बराबर जब PT लिखिएगा, H बराबर PT, तो P का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 वाट। अब आप 100 वाट यहाँ लिख लीजिए। समय देखिए कितना मिनट, 2 मिनट। इसको सेकंड में बदल लीजिएगा तो 2 × 60 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ सेकंड हो गया तो 2 से 6 में गुणा कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। और जीरो देखिए 1 2 3 जीरो है, तो गुने 10, 12 गुने 10 पर पावर 3 हो गया। वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड बराबर जूल होता है। मतलब कि 12 इंटू 10 पर पावर 3 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चॉइस देखिए कि कहाँ पर दिया हुआ है, 12 इंटू 10 पर पावर 3 जूल दिया हुआ है। ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको बना लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग जो है इसको बनाते रहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब आप लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1000 वाट का हीटर है, उस पर 230 वोल्ट लिखा हुआ है। कहता है कि उसका प्रतिरोध क्या होगा, रेसिस्टेंस उसका पूछा है। पावर दिया हुआ है आप कि P बराबर आपका 1000 वाट दिया है। इसके बाद में वोल्ट आपको दिया हुआ है, V बराबर 230 वोल्ट दिया हुआ है। आपसे R पूछा है। P बराबर हम आपसे बताए होंगे कि P बराबर V² बटा R होता है। पावर का 3 सूत्र होता है। एक P बराबर V² R होता है, एक P बराबर आपको IV होता है। इस ढंग से अभी आप सूत्र रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए कि V का मान यहाँ पर IR रखते हैं
भी का मान यहाँ आई आर रखिएगा तो आपको यहाँ पर सूत्र एक और आ जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर का ये 3 सूत्र आप लोग याद रखिएगा। पावर का यूनिट आपका वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है। वाट इंटू सेकेंड कहेगा तो वाट इंटू सेकेंड जो हो जाएगा जूल हो जाएगा वो। अब देखिए यहाँ से पी मालूम है 1000 वाट, भी मालूम है 230 वोल्ट, आर आपसे पूछा है तो आर बराबर आप क्या कहिएगा कि वी स्क्वायर बटा में पी होता है। वी स्क्वायर तो 230 इंटू 230 बटा में 1000 हो गया यहाँ पर। अब 0 0 कटा लीजिए, यहाँ 0 0 कटा लीजिए, 23 23 में गुणा कर दीजिए। तो 23 23 में गुणा कीजिएगा तो 529 होना चाहिए। देखिए 23 इंटू 23, 23 3 69 और 23 दूनी 46। यह हो गया कि 9 6 6 12 के 2 हासिल 529 आ गया। ओके, तो यह 23 23 में मल्टीप्लाई कर दिए 529 हो गया बटा में 10, इसमें भाग लगाइएगा तो 52.9 ओम आपका आंसर है। तो 52.9 ओम आपको देखिए यहाँ पर डी में दिया हुआ है। आप इसको भी आप लोग बना सकते हैं। ओके, इसको ही बना लीजिए आप लोग, एकदम इत्मीनान से बनाते रहना है, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया है और तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 बल्ब है 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के। कहता है कि इसमें से किसका प्रतिरोध जो है सबसे कम है, किसका प्रतिरोध सबसे कम है। तो अब थोड़ा सा एक बात गौर कीजिएगा, प्रतिरोध के बारे में पूछ दिया है। पावर जो होता है वह वी स्क्वायर बटा में आर होता है। पावर जो होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है। अब भी यदि आपका वोल्टेज अगर आपका कांस्टेंट हो, एक ही घर में 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के बल्ब लगा दिए हैं, देखिए वोल्टेज पर नवा जल रहा है, तो उसमें वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब कि पावर जो है वह आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका पावर अधिक उसका रेसिस्टेंस कम, जिसका पावर अधिक उसका रेसिस्टेंस कम हो गया, और जिसका पावर जो है कम हो गया उसका रेसिस्टेंस अधिक होता है। हो गया होगा। अब आप देखिए कि किसका पावर जो है अधिक है उसका रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि कम रेसिस्टेंस आपसे पूछा है, किसका लो रेसिस्टेंस। तो पावर आपका अधिक देखिए यहाँ पर 100 वाट का बल्ब का दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका रेसिस्टेंस सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका इसमें सी आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी बना लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, एक 40 किलो वाट का हीटर 2 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। 40 किलो वाट का जो हीटर जो है वह 2 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। 30 दिन में खपत ऊर्जा कितनी होगी। तो जब भी आप यूनिट निकालिए कि कितना यूनिट खपत हुआ, खपत यूनिट का मान जब भी हम लोग निकालेंगे खपत यूनिट, तो यह हम लोग kWh में निकालते हैं, किलोवाट घंटा में हम लोग निकालते हैं। तो किलोवाट में तो आपका वाट यह दिया ही हुआ है कि कितने वाट का है, 4 किलोवाट का है। तो यहाँ पर आप 4 किलोवाट लिख लीजिए। किलोवाट यहाँ लिख सकते हैं, किलो वाट आपको दिया हुआ है, तो किलोवाट यहाँ लिख दिया आप लोग। इसके बाद में कहता है कई दिन, तो 2 दिन। आवर में आपका 2 दिन हो गया, लेकिन ये तो 1 दिन के लिए बात हुआ। इसी ढंग से यह 30 दिन तक जलाया गया है, तब 2 ही घंटा नहीं होगा, उसमें 30 से हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 से अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आवर आपका निकल गया। तो देखिए kWh आ गया इधर। तो 30 दूनी 60 और 60 चौके जब गुणा कीजिएगा तो 240 होता है।
240 kWh लिखने का अर्थ हुआ कि हमने 1 यूनिट लिख दिया, मतलब कि आपका 240 यूनिट के बराबर यह खपत होगा 30 दिन में। यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग चॉइस देखिए, सी में दिया हुआ है 240 यूनिट। फिर से बात समझिएगा इसको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। दिया हुआ है कि 4 किलोवाट, अगर यहाँ पर सिर्फ वाट में दिया रहता, किलोवाट नहीं रहता, तो उसको किलोवाट में पहले बदल देना होगा, लेकिन यहाँ पर किलोवाट में दिया हुआ है। 4 किलोवाट का हीटर जो है 2 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाया गया, तो 30 दिन में कितना? एक दिन में 2 घंटा, तो 30 दिन में 60 घंटा यूज हुआ कि नहीं? तो समय आपको मालूम होगा कि 30 गुने 2 हो गया। अब किलोवाट में देखिए कि कितना वाट का है, तो 4 किलोवाट का है दिया हुआ है। हम कहें कि किलोवाट आवर में ही आपको खर्चा निकालना होता है, तो अब आप इसको हल जब कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो यह हो गया 240 यूनिट के बराबर। सी क्वेश्चन पर आप लोग टिक लगा लिए होइएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया कि 1 kWh। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 1000 वाट करेंगे, किलोवाट को लिखेंगे 1000 वाट कर दिए, और आवर को आप सेकंड में बदल दीजिए। तो आवर को सेकंड में बदलिएगा तो 60 गुने 60 सेकंड हो जाएगा। हो गया। अब इसको आप हल कीजिए, तो 6 का आपका 36 हो गया, और 0 देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 10 पर पावर 5। वाट इंटू सेकंड को हम लोग अभी बताए हैं कि जूल कहते हैं। वाट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है, जूल होता है। तो 36 गुने 10 पर पावर 5 हुआ। अगर इसको दशमलव दे करके लिखेगा तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल आपका इसका आंसर है। ओके, तो अब आप लोग देखिए कि इसमें क्या चॉइस दिया हुआ है, 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल आपको डी में दिया हुआ है। यही डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 5वां क्वेश्चन भी बना लीजिए। चलिए 6ठा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन को। 6ठा क्वेश्चन में आपसे कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध आप लोग को इसको याद कर लीजिएगा कि इसका 50,000 ओम होता है। हालांकि आदमी के प्रतिरोध जो होता है, शरीर का जो होता है, बहुत अधिक होता है, तो इसका 50,000 ओम के बराबर होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 7 क्वेश्चन में है, 6 क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब आप लोग देखिए 7 क्वेश्चन। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। देखिए आपको आई दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देखिए कि भी दिया हुआ है, आपसे एच पूछा है, जो कि एच जो होता है वही डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, और एच बराबर आपका आई स्क्वायर आर टी होता है। चाहे आप इसको ये भी सूत्र लिख सकते हैं कि भी स्क्वायर बटा में आर इंटू टी के भी बराबर होता है। क्या आप इसका सूत्र एक और लिख सकते हैं कि भी आई टी के बराबर होता है। 3 सूत्र आप लोग को नोट करना है इसमें। जैसे पावर के 3 सूत्र हम लिखे, उसी ढंग से एच का भी आपको 3 सूत्र लिखना है। पावर के सूत्र में आप टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो आपका एच का सूत्र निकल जाएगा, क्योंकि एच बराबर पी टी हम सूत्र अभी लिखे। तो अब आप देखिए कि एच बराबर भी आई टी हो गया, एच बराबर भी आई टी हो गया। भी का मान आप लोग देखिए 15 वोल्ट दिया हुआ है, आप 15 मान रख दीजिए। आई का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर दिया हुआ है, और समय आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1500 हो जाएगा, और 1500 जूल जो है आपको दिया हुआ होगा, देखिए चॉइस में 1500 जूल सी में दिया हुआ। ओके, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको भी आप लोग बना लीजिए। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी याद रखेंगे आप लोग।
ओके, मिटा दे। ठीक, 7 क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग 8 क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 ओम के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। एकदम जस्ट उसी के जैसा है, लेकिन एक चीज का अंतर है। अब इसको जूल में नहीं दिया हुआ है, आपको कैलोरी में दे दिया है। फिर सब सुनिए क्वेश्चन। आर दिया हुआ है 5 ओम, आर बराबर 5 ओम दिया हुआ है। विभवांतर दिया हुआ है, भी बराबर आपको दिया हुआ है 7 वोल्ट। इसके बाद समय दिया हुआ है, टाइम आपका 20 मिनट, और 20 मिनट को आप लोग सेकंड में बदल देंगे तो 20 गुने 60 सेकंड हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी हम लोग लिखते हैं, लेकिन आई के रूप में तो दिया नहीं हुआ है, तो भी स्क्वायर बटा में आर इंटू टी भी आपको एक सूत्र भी लिखवा है, भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिखवा है। भी का मान आप लोग रखिए तो 7 इंटू 7, टाइम का मान 20 इंटू 60 बटा में आर का मान आपको 5 दिया हुआ है, और 5 से आप इसको कटा लीजिए। 5 से कटेगा तो 4 बार में कट जाएगा। 7 7 49 हो गया, और 6 चौके 24 240 हो गया। अब 49 में आप 24 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 चौके 36 हो गया, और 4 चौके 16 3 19 हो गया। यह 4 9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 6 हो गया, 9 8 17 के साथ हासिल 1 9 1 10 1 1176 हो गया। एक 0 आपको दिया हुआ है, तो 11,760 जूल हो गया। इसको हम लोग कहेंगे कि 11,760 जूल आया है। लेकिन आपका चॉइस यदि देखते हैं तो 1 कैलोरी में आपको दिया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 11,760 में 4.2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर एक आपका 10 आ जाएगा 0। अब आप कटाइए, इसको 7 से कटा दीजिए, 7 6 42 6 बार में हो गया। 7 से इसको कटाइएगा तो 7 एकम 7, 4 गया यहाँ पर, 7 6 42, 5 गया, 7 8 56, और 1 0 हो गया। अब 6 से कटाइए तो 1680 को, तो 6 से कटाइएगा तो देखिए तो 6 दूनी 12, 6 8 48, और 1 0 हो गया। 280 बार में कट गया। अब उसमें 10 से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो आपका 2800 कैलोरी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? फिर से बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए 5 ओम के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा, और चॉइस सारा कैलोरी में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि H बराबर भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी होता है। इस पर वैल्यू रख करके हम लोग जब कैलकुलेशन किए तो 11,760 जूल के बराबर आया, लेकिन जूल में चॉइस दिया नहीं है। जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग 4.2 से भाग दे देंगे। अब जब 4.2 से जैसे ही हम लोग भाग देंगे तो इसका मान आ जाता है 2800 कैलोरी आ गया। 2800 कैलोरी आ गया। अब आप चॉइस में देखिए तो डी चॉइस में दिया हुआ है, यहाँ पर डी चॉइस बना लीजिएगा। डी चॉइस में आपको दिया हुआ है 2800 कैलोरी दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग जो है 8 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब 9 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति पावर आपसे पूछा है। इलेक्ट्रिकल पावर का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आपको दिया हुआ है। तो हमने आपको इलेक्ट्रिकल पावर का सूत्र जो है 3 बताया। पहला सूत्र आपसे बताए हैं कि I स्क्वायर आर होता है। तीनों सूत्र आपको याद रख लेना है। I स्क्वायर आर होता है। इसके बाद में आपसे कहें कि भी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। फिर तीसरा आपसे कहें कि I इंटू भी होता है। ये 3 सूत्र आपके होते हैं। इसी से एक कोई याद कर लीजिएगा ना, तो भी बराबर आपको I आर याद रखना है, और यह मान इसमें पुट करते जाएंगे तो यह मान जो है आपको निकलते जाएगा। ठीक है, तो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का ये 3 सूत्र आपको याद रखना है। अब आप देखिए तो
विद्युत इलेक्ट्रिकल सर्किट का बात पूछा है। वी आर इसमें कहीं लिखा नहीं है। वी स्क्वायर आर भी देखिए बटा में आर है, तो वी स्क्वायर बाई आर, यह आपका सी आंसर हो जाएगा। वी स्क्वायर आर आई तो होगा ही नहीं। क्लियर है? तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे 9 क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन मिटा देते हैं। पॉज करके भी वीडियो का आप लोग लिखते रहिएगा। ओके, मन लगा के आप लोग पढ़ते रहेंगे, ताकि ऐसे मन लगाइएगा आप लोग, तो ऐसे ऐसे वीडियो हमको रोज़ बनाने में मज़ा आएगा। देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? इसके लिए आपको 4 चॉइस दिए गए। तो पहले आप यह दिमाग में डालिए कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। धारा का हम लोग करंट का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, उसको आई से हम लोग डिनोट करते हैं। आवर जो है टाइम का मात्रक है, आई इंटू टी हो गया। एम्पियर इंटू घंटा को ऐसे लिख दीजिए, आई इंटू टी। अब आप याद कीजिए कि आई इंटू टी बराबर जो होता है वह क्यू होता है। आई इंटू क्यू बराबर आई टी होता है। आवेश बराबर धारा गुने समय होता है। तो आप यह सूत्र यदि देख लिए हैं तो आई इंटू टी आपका क्यू हो गया। क्यू को हम लोग चार्ज कहते हैं। चार्ज कहिए या इसको आवेश कहिए। और इसका मात्रक कैसे खोजिएगा? तो इसका मात्रक कूलम होता है। चार्ज का मात्रक आपका क्या होता है? कूलम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक आपका एम्पियर होता है। और एम्पियर इंटू सेकेंड आपका चार्ज हो जाता है। तो एम्पियर इंटू घंटा किसका यूनिट हो गया? तो ये चार्ज आपको दिया हुआ है। चार्ज माने आवेश होता है। तो आप लोग बी पर टिक लगा लेंगे। ठीक है? ओके, तो अब आप लोग 10 क्वेश्चन बना लीजिए। तो आप लोग 10 क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक हो गया किसका? चार्ज का। ओके, आगे बढ़ें। चलिए 10 क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब आप लोग जो है 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए, 11 क्वेश्चन में कहता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा। देखिए, किलोवाट जो है आपका पावर का यूनिट है। किलोवाट सिर्फ कहता है तब, तो किलोवाट के जगह पर आप पावर लिख सकते हैं। आवर जो हो गया वह टाइम का मात्रक हो गया। और पीटी जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा का होता है। ओके, तो अब आप लोग इसमें देखिए कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? पावर का नहीं होगा। एनर्जी एकदम करेक्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लिखे हैं, विद्युतीय ऊर्जा का यह मात्रक होता है। तो बी पर हम लोग टिक लगा देंगे। ये इम्पोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो हम लोग याद रखेंगे एनर्जी का यूनिट है। अगर इसमें से आवर हटा देगा, सिर्फ किलोवाट आपसे पूछ देता है, तो आप कहिएगा कि किलोवाट जो होता है वह आपका पावर का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है। अच्छा, वाट इंटू सेकेंड आपसे पूछ देता है, तो वाट इंटू सेकेंड बराबर अभी बताएं कि जूल होता है। वाट इंटू सेकेंड जूल होता है। तो जूल किसका मात्रक हो गया? आपका एनर्जी का यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। सिर्फ वाट जो कह दिया तो यह किसका यूनिट हो गया? पावर का यूनिट हो गया। वाट इंटू सेकेंड कह दिया तो जूल हो गया। जूल किसका मात्रक हो गया? एनर्जी का यूनिट हो गया। हमारे समझ से समझ में आ गया होगा। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए 11 क्वेश्चन को। 11 क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। ओके, बढ़ा जाए आगे। चलिए 11th क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब आप लोग 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इनमें से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? इलेक्ट्रिकल पावर को शक्ति आप लोग कहते हैं, पावर को शक्ति कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर का हमने आपको जो सूत्र लिखा, उस सूत्र को पहले याद कीजिए। एक होता है आई स्क्वायर आर, फिर आपसे कहे हैं कि इसका आई भी होता है, फिर आपसे कहे हैं कि वी स्क्वायर बटा आर भी होता है। ओके, अब आप इसी सूत्र के सहारे पहले यूनिट लिखिए। आई स्क्वायर की जगह पर आप एम्पियर स्क्वायर लिख सकते थे। आर का यूनिट रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है।
तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम कहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, मतलब कि यह तो यूनिट है, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या पूछे हैं कि कौन मात्रक नहीं है, यह मात्रक आपका है। ओके, क्लियर है। चलिए अब आप लोग देखिए आई भी, तो आई का होता है एम्पियर, अभी का होता है वोल्ट, तो एम्पियर इंटू वोल्ट भी जो है इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट हो जाएगा। एम्पियर इंटू वोल्ट देखिए बी चॉइस में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी यूनिट है, लेकिन हम क्या पूछे हैं कि नहीं है। ओके, अब आप लोग देखिए वी स्क्वायर बाई आर अगला चॉइस है, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर जो है आपका यह वोल्ट स्क्वायर हो गया, आर का यूनिट जो होता है वह ओम होता है। तो वोल्ट स्क्वायर बाटा में ओम कहीं लिखा हुआ है, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये भी यूनिट हो जाता है। और एक यूनिट होता है इसका वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, किलो वाट भी आप लिख सकते थे, वाट भी आपको दिया हुआ है, मतलब कि ये तीनों आपका यूनिट है, लेकिन आपका यह सी जो है यूनिट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, शक्ति का, तो शक्ति का मात्रक कौन नहीं हुआ, ओम बटा में एम्पियर स्क्वायर हुआ। ओम देखिएगा ना, तो इसे आर बटा में आई स्क्वायर, आर बटा में आई स्क्वायर, कहीं भी इसका सूत्र हम नहीं लिखे हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। लिख लीजिए आप लोग। ओके, तो चलिए अब हम लोग 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 तक आप लोग देख लिए हैं। देखिए कहता है कि फ्यूज किससे बना होता है। अब फ्यूज में आपको याद करना होगा, फ्यूज के लिए तो याद रखिएगा कि फ्यूज जो होता है इसमें एक ट्रिक याद रख लीजिए, सी टी। सी से आप याद रखिएगा कि सी से शीशा होता है और टी से टीन होता है। एक शीशा होता है और एक टीन होता है। शीशा को आप लेड भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये लेड हो गया आपका, और टीन को तो आप टीन कहते ही हैं। ओके, तो शीशा और टीन का यह बना होता है फ्यूज जो होता है, लेड और टीन, शीशा और टीन, आपका सी आंसर हो जाएगा। तांबा टंगस्टन, टंगस्टन से जो होता है ना, आप लोग याद रखिएगा विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नाइक्रोम से जो होता है विद्युत हीटर का तार बनाया जाता है, और शीशा टीन से जो है वह आपका फ्यूज बना होता है। फ्यूज में दो चीज़ का, यह लेड और टीन का मिश्र धातु होता है, नाइक्रोम भी एक मिश्र धातु है। ओके, आगे चलिए देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि विद्युत हीटर का प्रतिरोध बना होता है। तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध, अभी हम आपसे कहे हैं कि विद्युत हीटर का प्रतिरोध जो है नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम जो होता है वह एक एलवाई होता है, मिश्र धातु होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, माने क्वथनांक और दौड़नांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। हाई होने की वजह से ही जो है हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं विद्युत हीटर में। ओके, तो विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है, प्रतिरोध उसका किससे बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। समझ में आ रही है सबको। ओके, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन में है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अब देखिए विद्युत वाहक बल कह दिया, तो विद्युत वाहक बल में ऊपर का हम लोग मिटा लेते हैं पहले, ये 2 क्वेश्चन 13 और 14 भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पोटेंशियोमीटर जब आप लोग पढ़े थे, तो पोटेंशियोमीटर में हम बताए थे कि इससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, और यह एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। इसके तार की लंबाई जो होती है वो अनंत होती है। इसको जो है आदर्श वोल्टमीटर भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए तो थोड़ा सा इससे पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। फिर इसका यूज आप देखे हुएगा कि सेल के विद्युत वाहक बल को मापते हैं हम लोग, विद्युत वाहक बल को भी मापते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापते हैं, ईएमएफ को मापते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल के विद्युत वाहक बल को इससे मापते थे। 2 सेल के ईएमएफ का तुलना भी करते थे। 2 सेल के ईएमएफ का तुलना,
मतलब कि विद्युत वाहक बल का हम लोग तुलना भी इससे करते थे। इससे जो है हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध भी मेजर करते थे सेल का। इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब कि आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध किससे निकालते हैं? पोटेंशियोमीटर से। सेल के विद्युत वाहक बल का माप हम लोग पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस भी यह मापता है। दो सेल के ईएमएफ का तुलना भी इसके सहारे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए किसी सेल विद्युत वाहक बल को मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़? पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, विभवांतर को मापते हैं आप। आमीटर से हम लोग जो है धारा मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग धारा मापते हैं। इसे मापते नहीं हैं, इसे डिटेक्ट करते हैं हम लोग कि परिपथ में धारा है कि नहीं है। तो धारा मापने वाला भी 2 यंत्र हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी मापने वाला आपका 2 यंत्र हो गया। ओके, अब ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो 15 क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया होगा? ओके, चलिए 16 क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। कभी कभी ये भी पूछता है, चॉइस दिया रहता है लेकिन चॉइस यहाँ पर नहीं दिया गया। तो विद्युत वाहक बल का भी यूनिट वोल्ट होता है। इसके बाद में हम आपसे कहे हैं कि पोटेंशियल का भी यूनिट जो होता है, विभव का भी आपका वोल्ट होता है। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका कहता है तो उसका भी यूनिट आपका वोल्ट होता है। ये तीनों का यूनिट आपका वोल्ट होता है। तो इसमें से किसी भी एक का आप लिख दीजिए, बीमा डायमेंशन आप लिख दीजिएगा, आपका विद्युत वाहक बल का निकल जाएगा। अब आप समझिए कि इसका कैसे लिखेंगे था। तो हम लोग कहे थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो V बराबर आप कहे थे कि W/Q होता है। W/Q होता है। इन्फिनिटिव से फील्ड में लाने में जो वर्क डन हो गया किसको? तो Q चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट चार्ज। तो W/Q हो गया। और यही V जो होता है E के बराबर होता है। मतलब कि दोनों का डायमेंशन तो सेम होता है। अब आप वर्क डन का डायमेंशन लिखिए। तो वर्क डन का होता है ml² इनवर्स 2 होता है। वर्क का डायमेंशन हो गया। Q का होता है 80, तो आप 80 लिख लीजिए। Q बराबर IT सूत्र होता है। अब आप इसको ऊपर ले जाइए, तो ले जाइएगा तो m हो गया, l² हो गया, T इनवर्स 3 हो गया और A इनवर्स हो गया। A आपका विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आपका डायमेंशन हो गया। सबको ही आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस ढंग से हम लोग प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव बनाते रहेंगे ताकि हम लोग कम से कम इतना ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लें कि सारे ऑब्जेक्टिव जो है हमारे मुट्ठी में आ जाए। और रेगुलर आप लोग जो है रिवीजन करना शुरू करते रहिएगा। इसी ढंग से जो है हम लोग बनाते रहेंगे और तब देखिएगा कि आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंचिएगा। मेहनत आपकी ज़रूरी है हर हालत में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।